राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल दिल्ली में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी एनडीटीए ने सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की एडवाइजरी जारी की है। दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा की वजह से यह कदम उठाया गया है। वहीं कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण सुरक्षा है या फिर कुछ बड़ा इस आंदोलन को लेकर होने वाला है। जाहिर है, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। सीजेपी के संसद मार्च के बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कल रात भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे, क्योंकि इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे। तो उधर हालात में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी करने की बात कही जा रही है। वहीं एनडीटीए की तरफ से जारी निर्देश में एनडीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा टेलीफोन पर दी गई सलाह का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक कनॉट प्लेस के आसपास की गंभीर यानी नाजुक स्थिति को देखते हुए ये सख्त हिदायतें दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि कनॉट प्लेस, नई दिल्ली की सभी दुकानें, कार्यालय और रेस्टोरेंट सहित सभी प्रतिष्ठानों को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिया जाए। सभी प्रतिष्ठान मालिकों, कब्जेदारों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने, संपत्ति के नुकसान से सुरक्षित रहने और किसी भी प्रकार की चोट चोटिल होने से खुद को बचाने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और सहयोग करें। जाहिर है, एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव की ओर से जारी इस सर्कुलर में व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रतिष्ठान निर्धारित समय तक बंद कर दिए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा प्रभावित न हो। दरअसल ये एडवाइजरी ऐसे समय पर दी गई है जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हाल के दिनों में संसद मार्च और पुलिस के साथ हुई झड़पों के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस एडवाइजरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये आदेश साझा करते हुए दावा किया कि कनॉट प्लेस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी नई कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कुछ लोगों ने बताया, ऐसा कुछ पत्रकारों ने बताया। ये भी सुनने में आ रहा है कि आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं। लोगों को ये शक है कि आज रात को मैसिव क्रैकडाउन होगा जंतर मंतर और आसपास के इलाकों के अंदर। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना। आपने सोचा था सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो धरना खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद धरना और बड़ा बन गया। आपने सोचा था कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान लाठी चार्ज करके टीयर गैस के गोले छोड़ के बच्चों को डरा देंगे, उनमें दहशत पैदा कर देंगे। उसके बाद वो और बड़ा बन गया। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये बच्चे, ये जेंजी है, ये किसी से डरता नहीं है। जितना आप इनको दबाने की कोशिश करोगे उतना ये और बड़े बनते जाए और इनके मन का डर निकलता जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह का हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर किसी तरह का कोई क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। जाहिर है, इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस की निवारक हिरासत की शक्तियों के विस्तार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि ये फैसला मौजूदा छात्र आंदोलन से जुड़ा नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनएसए के तहत निवारक हिरासत की शक्तियों का विस्तार हर 3 महीने में नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण 7 जुलाई को किया गया था और ये 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। पुलिस का ये भी कहना है कि इसे छात्र आंदोलन या फिर मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। उधर दूसरी तरफ जिस तरीके से कनॉट प्लेस में दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है और सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की तरफ से आंदोलन को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है या फिर जो हालात कल बने वैसे ना हो, किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान को नुकसान ना पहुंचे, ये उसकी कवायद भर है। लेकिन इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में लगातार टेंशन का माहौल ज़रूर है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।